सो एग्जामिनेशन ओवर है ना, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सो आप इस वीडियो को देख के सोचोगे कि मैम फिर आ गई कुछ बताने की, ये पढ़ाई कर लो वो पढ़ाई कर लो। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक। अभी अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है एंड नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, बिकॉज अभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में टाइम है एंड उसके बाद फिर हमारा वो रेस स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे पीएचडी एडमिशंस, फिर हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, हमारे रिसर्च प्रपोजल पे प्रिपेयर करने हैं, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डू। बट अभी हमारे पास जो टाइम है वो हम क्या कर सकते हैं, वो टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज रिग्रेट वंस वी वेस्ट आर टाइम, है ना। जब टाइम वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, तब हम रिग्रेट करते हैं कि अरे काश वो उस वक्त कर लिया होता तो आज थोड़ी सी आसानी हो जाती। सो मुझे पता है कि आप लोग रिग्रेट करोगे एंड देयरफॉर एज योर मेंटोर, एज योर गाइड, मैं आपको बताने आई हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाउ द एग्जामिनेशन इज ओवर एंड व्हाट यू शुड डू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी तक हमने निग्लेक्ट करी है हमारे एग्जामिनेशन के चक्कर में इज योर फिजिकल हेल्थ, है ना। तो हमें सबसे पहली चीज तो अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर अब ध्यान देना है। एग्जाम खत्म तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पूरे पूरे दिन सो रहे हैं, सुबह देर से सो के उठ रहे हैं। अभी तक तो हमारी क्लासेस होती थी, हम क्लासेस के लिए उठ रहे होते थे। बट अब आपको ये नहीं करना है कि पूरा पूरा दिन सो रहे हो, रिलैक्स करो, लेकिन एक जो आपकी नींद होती है ना 6 to 8 आवर्स, उतनी ही नींद लो, उससे ज्यादा नहीं सोना है। ज्यादा सोना भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए काम करो, वट एवर इट इज, आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, जो भी कर सकते हो फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको हमें ध्यान देना है। ईट गुड फूड, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू कि अब आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट, अब ये एग्जामिनेशन कोई टर्मिनल पॉइंट तो था नहीं, एक क्वालिफिकेशन एंड इसके बाद हमारा जो गोल है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, टू बिकम द रिसर्चर, हमें उसके लिए काम करना है। कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन यस कुछ स्टेप्स अगर हम ले लेंगे तो आगे बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। वो ये है कि नाउ यू जस्ट टेक आउट सम टाइम, यू टेक आउट सम टाइम। पहले तो मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लेती हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नेट जेआरएफ दिया है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, पेपर उनका अच्छा हुआ है एंड दे आर वेरी श्योर कि हाँ ठीक है मेरा नेट निकल आएगा, ठीक है, मेरा नेट निकल आएगा, मेरा जेआरएफ निकल आएगा। अब आपका गोल भी अलग अलग होता है। किसी का गोल है कि मुझे बस नेट निकालना है एंड आई हैव टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी का गोल है कि मुझे जेआरएफ करना है, स्कॉलरशिप लेनी है और रिसर्च वर्क करना है। तो आपको अगर आपका पेपर अच्छा है ना, आपको लग रहा है कि मैं अब मेरे गोल तक पहुंच जाऊंगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, एंड अब हम उन स्टूडेंट्स की भी बात करने वाले हैं जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, पेपर डिडंट वेंट वेल, ठीक है, वॉज नॉट गुड फॉर देम, पेपर डिफिकल्ट आया, छूट गया पेपर, टाइम वेस्ट हो गया, वट एवर रीजन इट कुड बी, पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ। तो आज हम दोनों को एड्रेस करेंगे। सो पहले तो मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ जिनका पेपर अच्छा हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। अब आपका गोल क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है या आपका गोल है टू डू रिसर्च वर्क। आपको मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी बता देती हूँ इस टाइम पे आपको क्या करना है, एंड दिन के अगर आप 1-2 घंटे इसको दे दोगे तो आगे की जर्नी आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। सो फॉर दोज हु हैव डन वेल इन द पेपर एंड अगर आपका गोल है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सो नाउ यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यूज। अब अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख पा रहा हूँ, मैं फंबल नहीं कर रहा हूँ एग्जाम वहां इंटरव्यू हॉल में जाके और पैनल के सामने, आई एम नॉट फंबलिंग। इसके लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए क्या, आप एक क्वेश्चन डेली की, लाइक इंटरव्यू के कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं फिक्स, लाइक आप जब जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो एक दिन आप सिर्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे प्रिपेयर कर लो, लाइक राइट 6-7 लाइन्स की हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बस एक पेपर में, एक कॉपी में आप 6 से 7 लाइन्स लिख लो एंड प्रैक्टिस करो उसको, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। हम अपने फोन में खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड एवरी डे जस्ट प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। एंड इंटरव्यू में आपको जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अभी टाइम है। जब अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके ये जॉब्स और ये सब चक्कर में, वी वोंट गेट दिस फ्री टाइम कि हम इसके लिए प्रिपेयर करें। तो अभी अगर हम डेली एक क्वेश्चन भी इंटरव्यू का प्रिपेयर करें ना, हमारे लिए बहुत होगा।
सो जस्ट प्रिपेयर वन क्वेश्चन, 6-7 लाइन्स लिख ली, उसको प्रैक्टिस करो अपने फोन में रिकॉर्ड करके, खुद को देख रहे हो कि कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसी लग रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ उसको, एंड अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो उसको। सो डू दिस। अगर आपका गोल है टू प्रिपेयर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब गिव द इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। ऑल्सो अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपसे ये जरूर पूछा जाएगा आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मुझे कॉमर्स में मार्केटिंग लगता है तो वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्ट्रॉन्ग बोल दिया और इंटरव्यूअर ने आपसे एक क्वेश्चन मार्केटिंग से पूछ लिया और आप वहीं फंस गए, तो उसको तो लगेगा, इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं उनको तो यही लगेगा ना कि अच्छा ये इसका स्ट्रॉन्ग है और ये इसमें भी फंस रहा है, तो बाकी यूनिट्स में तो पता नहीं इसका क्या हाल होगा। तो जस्ट ट्राई स्टडिंग योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आप उसको स्टडी करो। अब इस वक्त प्रेशर नहीं है ना एग्जाम का, तो आप रिलैक्स करके एक एक चैप्टर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन डोंट लीव द टॉपिक कंप्लीटली, क्योंकि अगर हमने पेपर 2 छोड़ दिया हमारा, तो फिर हमारे इंटरव्यू में उससे हम बहुत इफेक्ट होगा, बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाले। तो आप अपने पेपर 2 के ऊपर अभी भी ध्यान रखना, पेपर 2 रिवाइज करते रहना। अगर आपके पास पेड कोर्सेज के नोट्स हैं तो उसको बस नोट्स आप पढ़ो, नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि वो क्रिस्प होती है एंड उतना ही पढ़ लोगे बहुत होगा। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट, डोंट लीव योर पेपर 2 कंप्लीटली। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइमल्टेनियसली थोड़ा सा नजर रखो कि कौन से जॉब्स, कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इन जॉब्स के लिए, है ना। तो उस पर भी ध्यान रखना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर कॉन्फिडेंट फॉर द इंटरव्यू। मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग गुड क्वालिटी आर्टिकल्स, पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, इससे हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि जब हम अपडेटेड रहते हैं, हमें चीजों का पता होता है, तो जितना हमारे पास नॉलेज है ना उसी से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है कि हवा में आ जाएगा, बट जब आपके पास नॉलेज होती है, मतलब यू नो कि किसी भी तरह की बात होगी मैं कर लूंगा। हो सकता है कभी आपसे पैनल कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछ ले, क्योंकि पेपर 1 में आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड जब हमें नॉलेज होगी तो ही हम इंटरव्यू में उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, हमें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ भी पूछेगा मैं उसके ऊपर कुछ कह तो सकती हूँ। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर बिल्डिंग अप आवर नॉलेज। और ये दूसरा इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हम टीचर्स हैं, हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी इस वक्त आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, यू हैव टू वर्क ऑन योर पेपर 2। पेपर 2 में जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके बारे में पढ़ो और जानो, राइट। क्योंकि ये पेपर आप आगे पढ़ाने वाले भी हो स्टूडेंट को, तो जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना आप अच्छे टीचर बन पाओगे, है ना। साथ में यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जिससे कि आपकी नॉलेज बिल्ड हो। नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू डू पीएचडी राइट आफ्टर देयर एग्जामिनेशन, ये जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आप लोग पीएचडी अगर करने का सोच रहे हो, तो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रिसर्च प्रपोजल। क्योंकि फिर आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड आफ्टर दैट आपको फिर अपने कॉलेजेस में अप्लाई करना है फॉर पीएचडी वर्क। तो पीएचडी के लिए आपका रिसर्च प्रपोजल, आप उसके बारे में सोचो कि मेरा रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक के बारे में होगा। नाउ यू हैव टाइम, तो आप एक्सप्लोर करो, अलग अलग आप रिसर्च पढ़ सकते हो आपके एरिया में, शोध गंगा, शोध गंगोत्री जाके पढ़ो, देखो कि कैसे रिसर्च हुई है, क्या रिसर्च हुई है, तो यू विल गेट मोर आइडियाज अबाउट इट। तो अभी हमें बैठ के सब हाथ पे हाथ रख के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर हमारा गोल बिल्कुल सेट है कि पीएचडी करना है, तो गो एंड रीड दी आर्टिकल्स। एंड ऑल्सो पीएचडी का भी इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए भी वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। तो यू आर ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप इस वक्त अपना रिसर्च प्रपोजल पे काम कर रहे हो। काम करने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़ रहे हो, आप रिसर्च के बारे, अपने टॉपिक से, एरिया से जुड़ी हुई रिसर्चेस पढ़ रहे हो एंड यू आर गेनिंग नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है। तो इस वक्त आप रिसर्च के ऊपर अपने काम करो ना। ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, सबसे अच्छी चीज यूजीसी नेट की है कि 6 मंथ्स के टाइम में आपका फिर से पेपर होगा। हमें हमारी गलतियां पता चल गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रायल के लिए भी पेपर दिया होता है कि ठीक है चलो अभी दे लेते हैं, मेन टारगेट तो दिसंबर है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपको एक आइडिया लग गया है पेपर कैसे पूछा जाता है, वहां पर हम पेपर कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, अभी अभी पेपर दे के आए, इसलिए नोट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन द एग्जामिनेशन हॉल। पेपर लेंदी था, डिफिकल्ट था, स्ट्रेसफुल थे आप, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने वहां पे फेस करी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, राइट इट डाउन। फिर आपको अब अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब आपको नहीं बैठना है कि चलो ठीक है रिजल्ट आने दो, आपको पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि ठीक है बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, तो यू व्हाट यू कैन डू इज आप अपने पेपर 2 को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर 2 तो हमें
रिसर्च करो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाओ, पेपर 2 की तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वक्त आप पेपर 2 से स्टार्ट करो, जस्ट मेक अ ट्रैक। नॉलेज के लिए यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, क्योंकि अगर हम फिर से ये एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हमें एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट रीडिंग द पेपर्स एज ऑफ नाउ, आपको न्यूज पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। राइट योर एक्सपीरियंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम के जो भी एक्सपीरियंस है ना उनको लिख लो, सो दैट ये आप भूलो मत, क्योंकि हमारी मेमोरी फेड हो जाती है। दिसंबर तक आपको याद नहीं रहेगा बहुत अच्छे से कि वहां उस वक्त हमने क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो राइट इट डाउन एंड खुद को उसके ऊपर, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कॉन्सेप्ट तो सही था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता था, बट वहां हम क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो राइट इट डाउन सो दैट अब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। तो मेक श्योर यू राइट योर एक्सपीरियंसेस एंड देन मेक अ प्लान। अभी प्लान बनाओ एंड पेपर 2 से शुरू करो। आप पेपर 2 से अभी शुरू करो जब तक रिजल्ट नहीं आता है। पेपर 2 में जो चीजें आपको लगती है कि ठीक है मैं ये अभी इजी है, थोड़ा सा मेरे लिए हल्का टॉपिक है, वो उठा के पढ़ो। बिकॉज एकदम अभी से एग्जाम हुआ है और एकदम से फिर से रिदम नहीं बनता है, तो जस्ट स्टार्ट विद द इजी टॉपिक, बट डोंट वेट। बहुत टाइम नहीं हमें अपना स्पेंड करना है, क्योंकि जून खत्म हो गया है। जुलाई, जुलाई के बाद कैसे टाइम जाता है आपको पता है, एग्जाम आ जाएगा बिल्कुल सर पे फिर से। तो इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, पेपर 2 से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद द लाइटर टॉपिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस लिख लो, जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप फिर से प्रिपेयर करोगे तो हम उन गलतियों पे एटलीस्ट काम कर सकते हैं, और उन गलतियों को नहीं रिपीट करना है, ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है, वो याद रहे, इसलिए एक्सपीरियंसेस लिख लो। न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करो। मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। देखो इस वक्त आपको भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, क्या फायदा है, मैंने पढ़ाई करी कुछ हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ पेपर। आपके आसपास वाले भी बोलेंगे कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, क्या है तुम्हें तो कुछ, तुम्हारा तो नहीं हो पाया, तुम्हें तो नहीं आता, बाकियों का देखो हो गया। अभी रिजल्ट आएगा तो ये सारी चीजें आप फेस करने वाले हो। मेंटली खुद को प्रिपेयर करो, मेंटली स्ट्रांग रहो, ठीक है, कि ओके हो गया जो होना था, राइट। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें आगे क्या करना है, हमें अपनी लाइफ अगर बनानी है, ठीक है। तो यूजीसी नेट, अगर आपका पैशन टीचिंग में, रिसर्च में है, तो यूजीसी नेट कैन बी द वे जिससे कि यू कैन बिल्ड योर लाइफ, ठीक है। एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, फिर आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के आप काम कर सकते हो। देन हमारे पास ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स हैं टू टीच। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, राइट। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर नेट क्लियर हो गया। मैं गारंटी बोलती हूँ, अगर हम चाहते हैं ना खुद कुछ करना तो हम कर लेंगे। अभी इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट में लिखेंगे मैंने 4 बार नेट किया है, मैंने 5 बार नेट किया है, मैं अभी तक घर में बैठा हूँ। तो घर में आप बैठना नहीं है, आपको आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ठीक है। हम भी आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई, अप्लाई करो। हमें अप्लाई करना है, हमें ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी वॉट एवर वी गेट एट दिस मोमेंट। तो हमें हर किसी को ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, जो मिल रहा है मौका उसको ग्रैब करो, स्टार्ट करो एंड धीरे 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 आपके और रास्ते खुलेंगे, ठीक है। सो एकदम से ये सोचो कि नहीं अगर मेरा नेट हो गया मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाऊंगा, तो वो फिर अगर आप उसके लिए बैठोगे तो फिर माइट भी कि हाँ आप 4 बार 10 बार भी कर लो तो आप बैठे रह जाओ। क्योंकि हम ना जो चीजें बिल्कुल इनिशियली आती है हम उसको ग्रैब नहीं करते, हम वेट करते हैं फॉर अ बेटर वन एंड देन वी वेट फॉर अ बेटर वन, जो कि ऑब्वियसली हो सकता है यही आपके लिए बहुत बेटर हो। स्टार्ट करके हमें देखना पड़ेगा। सो इसलिए आपका अगर नेट जेआरएफ हो गया तो यू कैन डेफिनेटली बिल्ड योर लाइफ। तो आपको पहले तो खुद मेंटली स्ट्रांग रहना है कि ठीक है जो हुआ हो गया, आई गेव माई बेस्ट, मैंने जितना किया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि ठीक है मैंने उतना अच्छे से मेहनत नहीं करी थी, दैट्स ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कोई कुछ भी बोले, खुद पे एक आपको खुद को काम एंड कंपोज रखना है, खुद को समझाना है कि ठीक है हो गया एंड नाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर एंड दिस टाइम आई बी मोर प्रिपेयर्ड। उन गलतियों पे जरूर से काम करूंगी जो मैंने पिछली बार नहीं किया था, ठीक है। तो खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, जिनका पेपर स्ट्रांग नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम आएगा जहां पर आप लो फील करोगे, बट ठीक है बाउंस बैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाउंस बैक करेंगे, फिर से प्रिपेयर करेंगे, और दिसंबर देखो बहुत दूर नहीं है। तो 6 महीना, सबसे अच्छी चीज यही है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कि हर 6 महीने पे होती है।
तो किसी भी वजह से नहीं हो पाया तो 6 महीने के बाद हम फिर से एग्जाम दे सकते हैं और हम कर सकते हैं, ठीक है। सो बस अपने आप को स्ट्रांग रखना है, फिजिकल हेल्थ पे जरूर से काम करना है, एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस पॉइंट, क्योंकि बाद में ना आप लोग रिग्रेट करोगे कि वो टाइम था, कर सकते थे। तो अभी इन पॉइंट्स पे काम करो, एंड मैं मिलूंगी इस तरह की और भी वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन।